So this is a 25,000 टन ऑटोक्लेव जहाँ पे अगावे कुक होगा। तो अगावे जब फील्ड से आया तो उसके लीव्स हटा दी, उसका जो बिटर पार्ट था वो सारा हटा दिया। Now agave is put in. So this has 25,000 kgs capacity. They put about 20,000, which that's a truckload, and they load it in this for 24 hours. So they actually make the agave overripe. Normally देखो लोग 6 साल बाद उसको ले आते हैं, जिसमें so sweetness level that's measured by Brix. तो Brix जो है वो 30 होना चाहिए, but ये जो कहते हैं ओवर राइप करते हैं, they take the Brix level to 38, 40 ताकि वो fully ripe हो जाए. And in fact I noticed ये जो cooked agave था was very ripe, was very cooked, lot of juice in it. So basically more fiber as it becomes more ripe, more fiber gets converted into starch. जैसे कि बनाना में देख लो आप, बनाना जब कच्चा होता है तो उसमें सिर्फ फाइबर होता है, उतना मीठा नहीं होता, या इट्स हार्ड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फाइबर। बट जब वो बनाना पक जाता है तो बेसिकली द फाइबर इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स, एंड हेंस जो राइप बनाना होता है वो स्वीट होगा, सॉफ्ट होगा, इट वोंट बी एज फाइबरस एज द रॉ बनाना। बिल्कुल अगावे में भी ऐसा ही है, द मोर यू राइप इट द मोर इट विल have less fiber and more sugar. अब मैं आपको ऑटोक्लेव के दूसरे साइड आके दिखाता हूँ कि यहाँ पे निकल रहा है कुक्ड अगावे और उसको अनलोड हो रहा है ऑटोक्लेव से और उसको कन्वेयर बेल्ट से फिर वो जाएगा श्रेडर में। एज यू कैन सी दीज आर कुक्ड पीसेस ऑफ अगावे एंड नाउ गोइंग फॉर श्रेडिंग। तो बेसिकली यहाँ छोटे छोटे पार्ट में श्रेड होगा और जो वाटर यूज़ हो रहा है इस प्रोसेस में, जो उसको वॉश करने में और उसको जूस करने में, वो स्प्रिंग वाटर है और वही एक्चुअली यूनिक मिनरलिटी ऐड करता है कस्कानेस टकीला में। अच्छा, स्प्रिंग वाटर को हैंडल करना बड़ा ही डिफिकल्ट है क्योंकि स्प्रिंग वाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो जस्ट इन टाइम टैंक्स ऑफ स्प्रिंग वाटर काफ़ी दूर से लेके आते हैं ताकि इसको प्रोसेस में एक यूनिक मिनरलिटी ऐड कर सकें, टकीला में एक यूनिक टेस्ट ऐड कर सकें। तो एकदम जस्ट इन टाइम आएगा स्प्रिंग वाटर, फिर ये श्रेड होगा और जूस होगा। एज यू कैन सी दिस इज वेयर द जूस ऑफ अगावे, कुक्ड अगावे इज कलेक्टेड। बस यही जूस को अब करना है फर्मेंट।